सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथियों को मेरा जय भीम। जयपुर निवासी साथियों, आज का जो विषय है कि संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए निजीकरण का स्थगन और पुरानी पेंशन योजना का पुनर्स्थापन अति आवश्यक। साथियों, भारत में जब तथाकथित उच्च जातियों द्वारा 20वीं शताब्दी में सत्ता हस्तांतरण के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था, आजादी के आंदोलन के नाम पर, और यह कहकर कि यह आजादी का आंदोलन है, भारत के लोगों को इसमें शामिल किया गया और शामिल होने के सबब से वादा लिया गया, वादा किया गया कि हम बदले में इस देश के लोगों को उनके मानवीय व नागरिक अधिकारों को देंगे। और इस वादे के साथ उन्होंने भारत के तमाम जनमानस को आजादी के आंदोलन में शामिल कर दिया। फलस्वरूप भारत का संपूर्ण जनमानस आंदोलन में शामिल हो गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी का सपना पूरा हुआ और अंग्रेजों से सत्ता उच्च वर्णीय शासक जातियों को, अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना तथा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके लिए संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा ने भारत के लोगों का जीवन सुखी, संपन्न और आनंदमय बनाने का उद्देश्य रखा और संविधान की उद्देशिका में ही भारत कैसा होगा, उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे, क्या करेंगे, उनको क्या मिलेगा, जिससे कि संविधान सभा में कल्पना किया गया भारत निर्माण किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस संविधान में भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त कराने के लिए 3 मुख्य संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई। नंबर 1 विधायिका, कानून बनाने व योजना बनाने की, कार्यपालिका, बने हुए कानूनों व योजनाओं को अमल में लाने के लिए, न्यायपालिका, बनाए गए कानून व योजनाओं का विश्लेषण करने के लिए कि वह संविधान सम्मत हैं या नहीं। संविधान के भाग 3 व भाग 4 में क्रमशः मौलिक व राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अध्ययन से पता चलता है कि भारत का संविधान सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना को महत्व देता है। इसमें कहीं भी निजीकरण या निजी क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है या कोई अनुच्छेद, अर्थात संविधान निर्माताओं का स्पष्ट मत है कि निजीकरण और निजी क्षेत्रों में भारत के नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जाए। यह संविधान सभा का मानना था उस समय भी कि अगर निजी क्षेत्रों को या निजीकरण को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है तो वास्तव में जो भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं या संवैधानिक मूल्य जो हैं उनका हनन होगा। इसलिए संविधान में सार्वजनिक क्षेत्रों की या
या सार्वजनिक सरकारी राष्ट्रीयकरण की जो है कल्पना को ध्यान में रख के पूरे संविधान को रखा है। आज हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों को षड्यंत्र के अंतर्गत निजीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्रों में प्रवर्तित किया जाता है। निजीकरण की वकालत करते हुए सरकारी खर्चों पर बड़े बड़े सम्मेलनों का आयोजन करती है और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत के नागरिकों के विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों के SC, ST, OBC और के प्रतिनिधित्व पर लगातार धाराघात किया जाता है, जिससे नागरिकों के सामने बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत लोक सेवकों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात जो प्रावधान उपलब्ध थे वह नई पेंशन योजना मिली। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना में लोक सेवकों को मिलने वाला वित्तीय लाभ बहुत ही कम है। 10% की कटौती को शेयर बाजार में लगाकर सीधे तौर पर निजी कंपनियों को ही लाभ दिया जाता है, अर्थात इस माध्यम से भी निजीकरण व निजी क्षेत्रों को ही लाभ दिया जाता है। साथियों, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत के संविधान की संस्थाओं द्वारा जिनसे कि संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की जानी थी वह ही इन मूल्यों को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। आने वाले वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने विचार विषय पर ही रखें, जिससे कि जागरूकता की दिशा में भारत का जनमानस आगे बढ़कर खुद से निजीकरण के खिलाफ उसके स्थगन और पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने की दिशा में पहल करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझको सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय निवासी, जय भारत, जय संविधान।